की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कुर्बानी, कुर्बानी और कुर्बानी। हर साल कुर्बानी का महीना आता है, इसे ईद अल अज़हा कहते हैं। पैगंबर हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को मुसलमान दोहराता है। पूरी दुनिया में कुर्बानी के लिए गाय, भैंस, बैल, सांड, भेड़, बकरा को ज़बह किया जाता है। शरीयत के मुताबिक जानवर के गोश्त का सबसे छोटा हिस्सा कुर्बानी कराने वाला अपने पास रखता है और बाकी का पूरा गोश्त गरीब, लाचार, मजबूर, बेसहारा लोगों में बांटना पड़ता है। लेकिन कुर्बानी तब होगी जब आप जानवर खरीदेंगे। बकरा ईद आने से पहले ही मुसलमान अपने जेब की गर्मी दिखाने लगता है। ईद अल अज़हा के लिए मुसलमान हर साल शक्ति प्रदर्शन करता है। साउथ एशिया में मुसलमानों ने ऐसा माहौल बना रखा है, कुर्बान करने वाले उस शख्स की ज़्यादा इज्जत होगी जिसके पास सबसे महंगा वाला बकरा आएगा। यानी बकरा ही मुसलमान की हैसियत का पैमाना है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए का जानवर तो कुछ भी नहीं है। मुसलमान करोड़ों रुपए के बकरे की कुर्बानी देकर अल्लाह को राज़ी करता है। अब पता नहीं इसकी कुर्बानी से अल्लाह कितना राज़ी होता होगा, या फिर इनकी कुर्बानी को इनके ही मुंह पर मार देता है। पर इनकी कुर्बानी के कबूल होने की गारंटी दुनिया का कोई भी आलिम दीन नहीं दे सकता। एक गरीब की कुर्बानी कबूल हो सकती है, पर रईज़ादे और अमीरों की कुर्बानी की गारंटी नहीं है। कुर्बानी की आड़ में जब पैसे को दिखावा होने लगे तो इसे इबादत नहीं कहते बल्कि इसे मार्केटिंग कहते हैं। कुर्बानी की आड़ लेकर जब शान शौकत और रुतबा दिखाया जाता है तब इस कुर्बानी की अहमियत ख़त्म होती जाती है। मतलब सोचिए, मुसलमानों के पास कितना पैसा है। करोड़ों का रुपए का बकरा खरीदने के लिए करोड़पति अरबपति होना ज़रूरी है। आखिर इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ गया कि उसने बकरे के नाम पर पैगंबर की शरीयत को ज़िबा कर दिया। ऐसा कौन सा नेफा लद्दाख का पैशन इनके अब्बा छोड़कर गए हैं? क्या ये करोड़ों का बकरा वाजिद अली शाह छोड़कर गए थे, या फिर इनके दादा ने कारून का खजाना हासिल किया हुआ था? ये करोड़ों का पैसा हलाल का नहीं हो सकता। पक्का ये हराम के पैसे से ही लाखों करोड़ों का बकरा खरीदा जाता होगा, वरना हलाल कमाने वाला शख्स हलाल तरीके को अपनाएगा, ना कि नुमाइश करेगा। लाखों करोड़ों का बकरा, लाखों करोड़ों की भैंसा, लाखों करोड़ों की कीमत अदा करके कुर्बानी का जानवर लाया जा रहा है। ये उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसके पास स्कूल नहीं। ये उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े तक नहीं। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं, जिनके सर पर छत नहीं। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसके पास इलाज के पैसे नहीं। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिनके पास अपनी जवान बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं है। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसके पास भीख मांगने वालों का जमावड़ा मौजूद है। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसके बच्चे रात में भूखे सोते हैं। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसकी हालत दलितों से भी बदतर है। यह उस कौम की पहचान बन चुकी है जिसे गेरुआ टोला पंचर पुत्र कहता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। यह अमल और यह शान और शौकत उस कौम की पहचान बन चुकी है जिनके बुजुर्गों ने खाली पेट अपने वजूद की जंग लड़ी है। यह उस कौम की पहचान है जिसके पैगंबर ने पेट पर पत्थर बांधकर खंदक की खुदाई की। यह उस कौम की पहचान है जिसके योद्धाओं ने जब दुश्मनों के शहर फतह किए तब उन्होंने लजीज पकवान और उसके निवाले को छूने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने गुर्बत, भुखमरी और गरीबी देखी थी। उन्हें मालूम था कि रोटी की कीमत क्या होती है। यह उस कौम की हालत है जिसके पैगंबर ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी को कौम के नाम कर दिया। यह उस कौम की हालत है जिसके खलीफाओं की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन यहाँ तो बकरे की कीमत तय कर रहा है कि सामने वाला मुसलमान कितना मालदार है, कितना रईस है, कितना शानदार है। वल्लाह, क्या यही कौम मोहम्मदी, क्या यही कौम अहमदी, क्या यही कौम मुस्तफ़ा है? शायद नहीं, क्योंकि 1 करोड़ का बकरा, 2 करोड़ का बकरा, 3 करोड़ का बकरा, 4 करोड़ का बकरा और 5 करोड़ का बकरा खरीदने की हदायत इस्लाम नहीं सिखाता। लाखों करोड़ों के बकरे खरीदने के बजाय मुसलमान अपने इलाके में ज़मीन खरीदकर उस पर स्कूल बना सकता है। कम से कम 10-20 बड़े बड़े ईदगाह और आलिशान मस्जिदें बना सकता है ताकि छोटे हो चुके ईदगाह और मस्जिदों के बाहर सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए किसी को मजबूर ना होना पड़े। अगर करोड़ों रुपए की नुमाइश का इतना ही शौक़ है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाकर हुकूमत को सबक सिखाओ, जिसने तुम्हारे इलाके में दारू की दुकानें खुलवाई हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं।
अगर करोड़ों रुपए की नुमाइश का इतना ही शौक़ है तो कम से कम हर साल कैंसर और हार्ट के अस्पताल बनाकर अपने पैगंबर का नाम रोशन कर दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, तो कुर्बानी के बकरे के लिए चंद हज़ार का बकरा खरीद लीजिए और करोड़ों रुपए बकरे में खर्च करने की बजाय यदि 2-4 आशिक रसूल आपस में मिलकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नाम पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ही खोल दीजिए, तब तो माना जाए कि आप अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। तब तो माना जाए कि आप अपने पैगंबर के नाम पर स्कूल, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आशिक रसूल का केवल एक मतलब होता है, फजर की नमाज के बाद खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से सलाम पढ़ते हैं, जबकि नमाज में पहले सलाम पढ़ना शामिल है। अगर बकरे की कुर्बानी करने वाले मुसलमान इतने ही वफादार हैं तो कम से कम खेती के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीदकर उसमें से अनाज पैदा करें ताकि भूखा सोने वाला मुसलमान अपना पेट भर सके। लेकिन मामला सिर्फ बकरे की कुर्बानी तक सीमित नहीं है। मुसलमानों के इलाके में सबसे ज़्यादा बदबूदार मोहल्ले देखने को मिलते हैं। साउथ एशिया में मौजूद मुस्लिम आबादी इतनी गंदी कौम बन चुकी है जिसके मोहल्ले में 4 कदम चलना मुश्किल है, क्योंकि इनके घरों के कूड़े कचरे और तमाम गिलाजत सड़क पर नज़र आते हैं। नाली जाम है। मुसलमान मोहल्ले में सुअर लौटते दिखे जा सकते हैं। मुसलमानों के इलाके में गली गली में खुलेआम सुअरों का झुंड नज़र आता है। लेकिन करोड़ों का बकरा खरीदने वाले मुसलमान अपने मोहल्ले में एक गेट लगाने की हैसियत नहीं रखते। बड़े बड़े अपार्टमेंट और सोसाइटी का यह हाल है कि दिल्ली जैसे शहर में 4 मंजिला इमारतों में रहने वाला मुसलमान अपने घर का कचरा पन्नी में भरकर सड़क पर फेंक देती है। आधा कचरा सड़क पर फैल जाता है और आधा कचरा बिजली की पोल, टेलीफोन वायर और इंटरनेट की केबल पर अटक जाता है। मतलब गंदगी फैलाने के मामले में मुसलमानों ने ज़मीन तो ज़मीन, आसमान भी गंदे कर रखे हैं। ये उस कौम के हालात हैं जिनके ईमान में साफ़ सफाई और पाकीज़गी शुमार है। ये उस कौम के सबसे गंदे होने की पहचान है। जिस कौम में गुस्ल के बगैर नहाना ही बेकार माना जाता है। ये उस कौम की पाकीज़गी है जिस कौम में बगैर वज़ू नमाज अदा नहीं की जाती। जो खुद को पैगंबर हज़रत मोहम्मद का फॉलोवर कहते हैं, पर मेहरबानी करके पैगंबर को बदनाम करना बंद कर दीजिए। ऐसा कोई भी अमल आपके किरदार में नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप पैगंबर का नाम रोशन कर रहे हों, पर यह तो कुछ भी नहीं है। कुर्बानी का बकरा तो केवल ईद के मौके पर नज़र आता है। साल के 12 महीने मुसलमान मोहल्लों में गली गली, नुक्कड़ और चौराहों पर नज़र आने वाले सबसे फालतू लड़के मुसलमानों के ही हैं, जिनके शरीर और बॉडी मसल्स को देखकर ऐसा लगेगा मानो बहुत बड़े फातेहीन और बहुत बड़े गाजी हों। मुसलमानों के मोहल्ले में नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी कम आती है, लेकिन थाने की पुलिस दिन में कई बार आती है। थाने की दलाली करने वाले भी मुसलमान ही हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमे मुसलमान लड़कों पर दर्ज हैं, जिसकी वजह से ना तो ये नौकरी कर सकते हैं और ना ही इनको कोई नौकरी देना चाहेगा। पर ये तो कुछ भी नहीं है। किसी के सामने ना झुकने का दावा भी करने वालों भी मुसलमान है। मुसलमान कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं और वो भी नमाज में। कुरान को कलामे इलाही कहा जाता है, जिसमें सूरत फातिहा में लिखा गया है कि ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। लेकिन चारों तरफ नज़र उठाकर देख लीजिए, कब्र और मज़ारों पर सिर पटक पटक कर मांगने वाले मुसलमान ही हैं। मतलब मुसलमान केवल नाम का मुसलमान है। जैसे चंगेज़ खान केवल नाम से खान था लेकिन मुसलमान नहीं था, ठीक वैसे ही साउथ एशिया का मुसलमान नज़र आ रहा है। इनके किरदार में कहीं से भी इस्लाम नज़र नहीं आ रहा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ के बकरे उतना ही इस्लामिक है जितना खुद मुसलमान। जो कौम अपने बुज़ुर्गों को दुश्मन मानकर उनके नक्शे कदम को छोड़ चुकी हो, भला उसे कैसे मुसलमान मान लिया जाए। सिर्फ बकरा, मुर्गा, भैंसा, पड़वा खाने वालों को मुसलमान नहीं कहा जाता। मुसलमान के किरदार में उनके पैगंबर का अमल नज़र आना चाहिए। मुसलमानों के इलाके में मस्जिदों से ज़्यादा मैखाने नज़र आते हैं। यकीन ना हो तो मुसलमानों के इलाके में शराब के ठेके देख लीजिए। मुस्लिम इलाकों में स्कूल, अस्पताल, पानी टंकी, कूड़ाघर, मस्जिद, मदरसा, मकतब, खानगा भले ही ना हो, लेकिन वहाँ शराब की दुकान ज़रूर मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है शराब की दुकानें हिंदुओं के भरोसे नहीं चल रही। मोहल्ला मुसलमानों का तो पीने वाला भी मुसलमान, पर करोड़ों का बकरा क्या खूब गुल खिला रहा है। जब आपकी कुर्बानी ही अगर रसूल की शरीयत को चैलेंज कर रही है तो आपको ईमान और आपके बकरे की औकात कुछ नहीं है। ना तो आपके रसूल ने आपके लिए गोश्त खाना ज़रूरी फरमाया और ना ही करोड़ों की कुर्बानी।
सबसे ज़रूरी तो नमाज है, जो मुसलमान पढ़ना ही नहीं चाहता। ये तमाम धन दौलत और आपका बकरा कुछ भी काम नहीं आएगा। रह जाएगा तो सिर्फ मोहम्मद की शरीयत, जिस पर चलना आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ बकरा खरीदते रहिए, क्योंकि आपका ईमान बिक चुका है। बिके हुए इंसान मुसलमान नहीं होते। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा-ए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।